तो 10th क्लास हमारा पिछला चैप्टर जो 10th चैप्टर था वो ख़त्म हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर। इट इज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे आपके कुछ फार्मूलाज लिखे गए हैं, ये ध्यान से देखें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो ये सर्कल्स के बारे में है ज़्यादातर। तो पहले हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्कल है, यानी अगर आप कोई सर्कल ड्रा करते हो डिवाइडर का यूज़ करके, तो जहाँ आप प्रकार की नोक रखते हो वो सेंटर होता है और जितना प्रकार खोला जाता है वो उसकी रेडियस होती है। तो इस प्रकार से सर्कल ड्रा किया जा सकता है। तो सेंटर से लेके सर्कल तक की जो लेंथ है उसको हम रेडियस कहते हैं, और अगर इसको डबल कर दें तो ये डायमीटर बन जाएगा। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज़ अप्रोक्सीमेटली 22/7। सेकंड है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है, एरिया होता है ये सारा हिस्सा, ये जो बीच वाला है सर्कल के। सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है ये लेंथ जो किनारे की लेंथ है इस सर्कल की, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। यानी नॉर्मल जो फिगर होती है उनमें इसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो सरकमफ्रेंस है 2πr। तो ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला है। और अब अगर इस सर्कल को हाफ कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, तो ये नीचे का ऐसे इस प्रकार की फिगर दिखाई देगी। ये होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया होता है ½ πr स्क्वायर। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, दो सर्कल होते हैं जिनको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर ही एक छोटा सर्कल, और दोनों का सेंटर जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे कई बार हमें एरिया निकालना पड़ता है इस हिस्से का, जिसको हम रिंग कहते हैं। रिंग का एरिया क्या होगा, बड़े सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर दो। बड़े सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मान लो, छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर। तो बड़े सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों को माइनस करो, ये आपका एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। पाई चाहो तो कॉमन ले लो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ रिंग है। अब कुछ फार्मूलाज हैं आपके जो सेक्टर के सर्कल के टुकड़े हैं, ध्यान से देखना। कोई सर्कल है, अगर दो रेडियस किसी सर्कल में से कोई हिस्सा काट देती हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए, तो ये जो है इसको हम सेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये माइनर सेक्टर है। माइनर सेक्टर लिखो या सिर्फ सेक्टर लिखो, अगर सिंपल सेक्टर भी हमने लिखा तो वो माइनर सेक्टर ही होगा। मेजर सेक्टर होगा तो वो लिखेगा क्वेश्चन के अंदर कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको उस एंगल की ज़रूरत है जो दोनों रेडियस के बीच में होगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये माइनर सेक्टर ही है, θ/360 πr स्क्वायर, ये सेक्टर का एरिया है। यानी वही एरिया πr स्क्वायर, बस आगे लगाना है θ/360। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, πr स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, बस थीटा की जगह आ जाएगा 360 माइनस θ। तो यहाँ थीटा की जगह हो जाएगा 360 माइनस θ और नीचे 360 एज इट इज़, क्योंकि ऊपर का जो एंगल है कंप्लीट एंगल होता है 360 का। नीचे अगर थीटा है तो ऊपर ओबियसली 360 माइनस θ ही बचेगा। तो इसीलिए ये जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है, बस एंगल क्योंकि सेक्टर लार्ज है तो इसीलिए जो एरिया है वो एंगल जो है हमारा वो 360 माइनस θ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया हम ऊपर वाले सेक्टर का निकाल रहे हैं जिसमें थीटा बदल चुका है। उसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो लेंथ है, ये इसको हम आर्क बोलते हैं। तो आर्क की लेंथ का फार्मूला क्या होगा, ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr और आगे लगा दो θ/360। जैसे हमने एरिया में किया था, फार्मूला वही है, आगे θ/360 लग जाएगा। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क में है, फार्मूला सरकमफ्रेंस का लगेगा और आगे θ/360 लग जाएगा। ऐसे ही आगे देखो। अब अगर कोई कोर्ड, इसको हम कोर्ड कहते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं कोर्ड। अगर कोई कोर्ड किसी सर्कल के किसी पार्ट को अलग करती है तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो इस कोर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला जो पूरा बच गया, इस पेन से ऊपर देख सकते हैं, ये जितना भी हिस्सा है ये है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का या माइनर सेगमेंट, हमें माइनर ही निकालना है। तो आप ध्यान से देखें, अगर मैं सेक्टर में से, जो सेक्टर था ये रेडियस का एरिया जो है, रेडियस के बीच का एरिया कंप्लीट ये सेक्टर होता है।
अगर इस कंप्लीट सेक्टर में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। इस कंप्लीट इतने सेक्टर में से अगर मैं ये इतना ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये नीचे वाला सेगमेंट बच जाएगा। तो देखें ये सेक्टर का ही एरिया है आपका θ/360 πr² माइनस यहाँ पर जब भी आप सेगमेंट का एरिया निकालो आप ये वाला फार्मूला याद करें 1/2 r² sin θ। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया में ये यूज किया जाएगा। ये सभी ट्रायंगल्स के लिए नहीं है। अगर आप सिंपल एरिया यूज करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट तो आपको हर बार तरीका बदलना पड़ेगा अपना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए वो अलग होगा, दूसरे ट्रायंगल के लिए वो अलग होगा। तो मगर ये वाला जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिर्फ सेगमेंट निकालते हुए, और किसी तरीके से ये फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ सेगमेंट निकालते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम ये फार्मूला लगाएंगे। या फिर आप ये याद करो कि सेगमेंट का ही एरिया है ये, कोई सेक्टर या ट्रायंगल को भूल जाओ कि हमने किसी को माइनस किया है। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये सेक्टर में से हमने ट्रायंगल को माइनस किया है, यहाँ पे ट्रायंगल का ये वाला फार्मूला लगेगा। बाकी अगर नॉर्मल ट्रायंगल है उसमें हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। तो θ/360 πr² माइनस हाफ r² sin θ, ये फार्मूला हो जाएगा माइनर सेगमेंट का। उसके बाद है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वही यहाँ पर माइनर सेक्टर की बजाय आ जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर और हाफ r² sin θ वही, मगर यहाँ पे प्लस किया जाएगा माइनस के बजाय। यानी कहने का मतलब है ये मेजर सेक्टर, इसमें अगर ये ट्रायंगल माइनस प्लस कर देंगे तब ये जाके ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। देखो आप इसके अंदर यहाँ पे मेजर सेक्टर है और ये ट्रायंगल है, इन दोनों को जोड़ के मेजर सेगमेंट बनेगा। तो इसीलिए ये फार्मूला है। कुछ और फार्मूला है जो आपके 12th चैप्टर में यूज़ होंगे। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो जाए इसकी जगह पे तो उसका एरिया होगा √3/4 a²। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया होगा बेस इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा L × B। ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, तो ये एरिया होगा रेक्टेंगल का। तो ये फार्मूलाज आपको लर्न करने हैं। अब हम 12.1 जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो देखिए एक बार इसका हम करेंगे सम नंबर 3। इन फिगर दिस depict an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 cm and each of the other bands is 10.5 cm. जो गोल्ड वाला है उसका जो डायमीटर है वो 21 है, तो रेडियस 21/2 हो जाएगी, उसको काटेंगे तो 10.5 आएगा। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। बाकी की हर एक जो लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो आपको पांचों जो रीजन हैं उनका अलग अलग एरिया निकालना है। मैं आपको पांचों का एरिया नहीं बताऊंगा, बस हम 2 निकालेंगे यहाँ पे, बाकी मैं आपको बता दूंगा। आपको बाकी के 3 पार्ट्स खुद करने हैं। तो यहाँ देखें ये फिगर मैंने दोबारा बनाई है। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ये 5 रीजन हैं। तो गोल्ड में भी जो रेडियस है वो 10.5 हो जाएगी, क्योंकि 21 का हाफ जो है 10.5 ही होगा। बाकी हर एक जो रीजन है वो 10.5 सेंटीमीटर की लेंथ का है। तो सबसे पहले तो हम गोल्ड रीजन की बात करते हैं। ये एक सिंपल सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो सिंपल फार्मूला लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम कोई भी एक छांट लेते हैं इनमें से। जैसे ब्लैक है, ब्लैक रीजन को अगर देखें तो अगर मैं ब्लैक रीजन को ही बनाने की कोशिश करूं तो ये ब्लैक ऐसे बनेगा। ध्यान दें, ये यहाँ पे ये लेंथ है, ये सर्कल है बड़े वाला, और एक ये अंदर छोटा सर्कल है। अंदर वाले सर्कल्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्लैक जो है वो इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया है। तो ये फिगर कुछ इस टाइप की है ऐसे। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ब्लैक हिस्सा है। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये एक रिंग बन चुका है, तो एक हमें इसमें कैपिटल आर चाहिए, एक स्मॉल आर चाहिए। तो रिंग का एरिया लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ तक की रेडियस चाहिए हमें जो कैपिटल आर होगी। इसके अंदर देखें 10.5, 10.5, 10.5 एंड 10.5, यानी 10.5 को 4 बार जोड़ दो या 10.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी कैपिटल आर आ जाएगी 42। नेक्स्ट आपको ये तो होगी आउटर लेयर रिंग की, ये अंदर वाली लेयर है या अंदर वाला सर्कल है। तो यहाँ तक की रेडियस को स्मॉल आर कहेंगे हम। 10.5, 10.5, 10.5, इसको 3 बार जोड़ो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 31.5। तो आपके पास कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। एरिया ऑफ रिंग का ये फार्मूला होता है पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी। कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद एक सम और करवाया गया है आपको, जो कि 4th। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार का पहिया है जिसकी जो डायमीटर है वो 80 है, तो रेडियस 40 हो जाएगी। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में एक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर सेकेंड। कार जो है वो 66 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो जो है 66 किलोमीटर जाती है। तो किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रेडियस और डायमीटर सेंटीमीटर में है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 66 किलोमीटर में 66 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखें। पहले हमें, जब भी कोई पहिया चलता है तो जो ज़मीन को छूने वाला हिस्सा है वो उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, तो हम पहले इसकी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे 2πr, ये आ जाएगी। इसको काटो मत, क्योंकि बाद में 7 कैंसिल हो जाएगा आराम से। इसके बाद ये जो लेंथ है सर्कमफ्रेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये वो दूरी है जो पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, यही आएगी जो सर्कमफ्रेंस है इसकी। उसके बाद इसने कहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, यानी 60 मिनट्स, वो इसने दी है 66 किलोमीटर, यानी 66 लाख सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट की ही रेवोल्यूशन निकालने हैं इसमें। तो 10 मिनट का निकालने के लिए 66 लाख को 60 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काट के ये आ जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। तो ये आया है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये 10 मिनट में जितनी दूरी तय की है उसको एक चक्कर में तय की गई डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, सिंपल। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, डिवाइड करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है 20.1।